हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने लूप्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने दो लूप डिस्कस किए थे, एक वाइल लूप था और दूसरा फॉर लूप था। लूप और भी होते हैं जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है आपके लिए कि वाइल लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम लिस्ट कह रहे हैं पाइथन के अंदर, जब मैं स्टार्ट करूंगा सी लैंग्वेज, इसी लिस्ट को हम एरे के नाम से जानेंगे। ठीक है, बताऊंगा एरे क्या होता है। अभी हमारा फोकस लिस्ट पे रहेगा। लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दिया है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ कमेंट करके, मैं वापस इसको ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, तो बताया होगा मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं। क्या करेंगे आप, फाइल पे आना, प्रीफरेंसेस पे आना और आपको थीम्स पे आना है, कलर थीम पे आना है। तो मैंने इसके मान लो कर दिया डार्क, जो कि पहले ऐसा था, बट इसमें कमेंट आए थे कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो मैं वापस इसको लाइट थीम ही कर देता हूँ। तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, जिसकी मेजोरिटी होगी मैं उसको फॉलो करूँगा। ठीक है, कि बैकग्राउंड में वाइट रखूँ कि ब्लैक रखूँ, हालांकि इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, लर्निंग आपकी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए लिस्ट क्या होता है। वॉट इज लिस्ट इन पाइथन? ए लिस्ट इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स डेट इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल। दो इसमें कीवर्ड हैं, ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। ऑर्डर्ड होने का मतलब होता है आइटम्स हैव ए फिक्स्ड पोजीशन, बताऊंगा आपको क्या मतलब होता है इसका। और चेंजेबल यानी कि म्यूटेबल, या यूं कहो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। लिस्ट कैन बी चेंज्ड, अपडेटेड, डिलीटेड, इंसर्टेड, ये सारे काम कर सकते हैं। लिखा भी है यू कैन ऐड, रिमूव और मॉडिफाई आइटम्स। इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स टुगेदर। इसको भी समझेंगे हम लोग क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सी लिस्ट बना के देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं उसी लिस्ट की बात हो रही है। सामान की लिस्ट हो सकती है, दोस्तों की लिस्ट, दुश्मनों की लिस्ट, रिश्तेदारों की लिस्ट, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपल सी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कोर्सेज़ की। तो कोर्स की लिस्ट में कैसे बनाऊँ, मान लो मैंने कोर्सेज लिखा। लिस्ट की पहचान क्या है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की पहचान होती है। आगे आप सीखेंगे टपल के बारे में तो हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं। सेट्स के बारे में सीखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं, यानी लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं कोर्सेज नाम की लिस्ट बना रहा हूँ। इसमें क्या क्या एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ, MS ऑफिस। अब क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स हैं तो मैं डबल कोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है आपकी, कॉमा सेपरेटेड ही होती है। तो इसमें करीब मैंने 5 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से आप चाहें लिस्ट नंबर्स की भी बना सकते हो। अब जैसे मान लो ये फीस नाम की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मान लो एक फ़ीस ये है, एक फ़ीस मान लीजिए आपकी ये है, एक मान लेते हैं ये फ़ीस है आपकी, एक मान लो ये फ़ीस है, एक मान लीजिए ये फ़ीस है। तो ऐसी बहुत सारी फ़ीस हो सकती हैं। तो ये लिस्ट में जितने चाहें उतने एलिमेंट आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखिए, तो अभी मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो कोर्सेज नाम की लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं। अब मान लो इसको प्रिंट कराना है, आप लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप टाइप करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे टाइप करना आप कोर्सेज। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। रन कोड करो, देखो ये लिस्ट शो कर रहा है आपको। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट थे आपको शो कर रहा है। ये जो आपकी दूसरी वाली लिस्ट है फीस नाम की, अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, क्या प्रिंट हो जाएगी? डेफिनेटली प्रिंट होगी। देखो जरा यहाँ पर रन कोड, आप देख सकते हैं पहली लिस्ट में आपके कोर्सेज थे और दूसरी लिस्ट में फ़ीस वगैरह थी, दोनों को शो कर रहा है। हमें जानना है इसका टाइप क्या है, इनका टाइप हम कैसे पता लगाएं। ये थोड़ा मैं साफ़ कर दूँ टर्मिनल को। तो आप जानते होंगे प्रिंट के अंदर आप टाइप मेथड का यूज़ करेंगे, और आपने जानना चाहा कोर्सेज का टाइप क्या है, या आपने जानना चाहा टाइप के थ्रू कि बताइए फ़ीस का टाइप क्या है। देखते हैं यहाँ पर आना, रन कोड करना। देखो लिस्ट भी प्रिंट हो गई है। इन दोनों का टाइप क्या है? इन दोनों का टाइप लिस्ट है। ठीक है,
तो लिस्ट का एक जनरल आइडिया आपको मिल गया है। लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है, स्ट्रिंग की लिस्ट हो, नंबर्स की लिस्ट हो, इनका मिक्स भी हो सकता है। हम एक लिस्ट के अंदर नंबर यानी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट सबको हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिंगल सिंगल की, मतलब कोर्स की बात कर रहे हैं या फीस की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात करेंगे या इंटीजर की बात करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे फीचर्स हमको पढ़ना है। एक्चुअली करीब 9 फीचर हैं, हमें सारे सीखने हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, हाउ टू प्रिंट ईच आइटम्स ऑफ एनी लिस्ट। हाउ टू प्रिंट ईच आइटम्स ऑफ एनी लिस्ट। तो जैसे मान के चलो ये पहली वाली लिस्ट है कोर्सेज की, मुझे इसके सारे आइटम प्रिंट कराने हैं, सारे आइटम प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको ना कट करके, इसको मैं कट करके नीचे यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर। अब सही है। तो मैं प्रिंट कराता हूँ। देखो मैंने टाइप किया कोर्सेज। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक इंडेक्स वैल्यू होती है। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, अब जैसे आपकी लिस्ट है, इसमें 5 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। देखो इंडेक्सिंग कंप्यूटर में क्या होता है, इंडेक्सिंग यानी नंबरिंग की शुरुआत 0 से होती है। ये जो पहला कोर्स है आपका वो 0th पोजीशन पे है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो। जो दूसरा कोर्स है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, और जो आपका थर्ड कोर्स है वो सेकंड पोजीशन पे है, जो फोर्थ है वो थर्ड पे, जो फिफ्थ है वो फोर्थ पे। तो ये कैसे हम देखें जरा, कैसे वेरीफाई करें। आपने कोर्सेस लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आपने 0। देखते हैं जरा 0 पोजीशन पे कौन सा कोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, MS ऑफिस आ रहा है। या मान लो आपने यहाँ पे टाइप किया कोर्सेज और यहाँ पे लिख दिया आपने 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, ये दूसरे कोर्स को टारगेट कर रहा है। प्रिंट कोर्सेज, एक एक करके तो सभी को प्रिंट कर लेता हूँ। थर्ड मतलब फोर्थ, फोर्थ यानी कि फिफ्थ। यहाँ देखते हैं, रन कोड पे आना। तो देखो आपने सभी एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करा लिया। तो इस लिस्ट में आपके 5 एलिमेंट्स थे, तो आपने एक एक करके सभी को प्रिंट कराया। तो ये इंडेक्स वैल्यू होती है। 0 मतलब पहला एलिमेंट, 1 मतलब दूसरा एलिमेंट, 2 मतलब तीसरा एलिमेंट, और 3 मतलब चौथा एलिमेंट, 4 यानी कि फिफ्थ एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं इस तरह से। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में जब लूप पढ़ा था तो हमने फॉर लूप के बारे में सीखा था। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू प्रिंट ईच आइटम ऑफ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। अब जो काम मैंने 5 लाइनों में किया है, इस काम को मैं एक बार में कैसे कर दूँ। हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप का यूज़ करेंगे, इन सभी एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, आपने कहा फॉर एक्स इन कोर्सेस, और आपने यहाँ प्रिंट कराया, प्रिंट कराया किसको, एक्स को। तो मैंने आपको बताया होगा फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। जो कोर्सेस नाम की लिस्ट है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एक करके एक्स के अंदर स्टोर होते गए हैं, और हमने एक्स को प्रिंट कराया। जब हमने एक्स को प्रिंट कराया, देखो आपको वो सेम आंसर मिला। आप एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने एक्स की जगह यहाँ पे ले लिया माई आइटम्स, तो यहाँ देखो, तो यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा माई आइटम्स। देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो हम फॉर लूप का भी इस्तेमाल करके लिस्ट के सभी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, लिस्ट कैसे बनती है, उसके अंदर के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला टास्क हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट टास्क पूरा हो गया, सेकंड टास्क भी पूरा हो गया। थर्ड टास्क में क्या है, थर्ड टास्क में आपका है हाउ टू ऐड न्यू आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट में नया आइटम कैसे ऐड करें। ठीक है, तो नया आइटम आपको ऐड करना, जैसे लिस्ट है आपकी, तो लिस्ट का नाम ये है, कोर्सेज नाम की लिस्ट है, मुझे नया कोर्स इसमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कोर्सेज डॉट अपेंड, एक नया कोर्स मैंने इसमें ऐड कर दिया, मान लीजिए डेटा साइंस। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, कोर्सेज को प्रिंट करके देखूँ, तो क्या मिलेगा आपको। रन कोड कराते हैं, देखो इसमें आपको डेटा साइंस भी ऐड हो गया। देखो लास्ट में जाके आपका डेटा साइंस भी इसमें ऐड हो गया। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले इसमें 5 कोर्स थे और लिस्ट में 6 कोर्स हो गए हैं। तो डेटा साइंस को भी आपने ऐड कर दिया। और चीज़ें आपको ऐड करनी है, आप ऐड कर सकते हो।
आपने कहा कोर्सेज डॉट अपेंड ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोट्स में मान लो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया मशीन लर्निंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये सारे कोर्स मैं इस चैनल पे लेके आऊँगा, ध्यान रखना। कोडिंग आना जरूरी है आपको, डेटा साइंस के लिए भी, मशीन लर्निंग के लिए भी, खासकर पाइथन। तो तरीके से सीखें इसको आप लोग। देखो जरा इस लिस्ट में ये नए कंटेंट ऐड हो गए हैं, डेटा साइंस भी ऐड हो गया है और मशीन लर्निंग भी ऐड हो गया आपका, देख सकते हैं इसको आप, देख पा रहे हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो अपेंड से हम नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, नई चीज़ें आपने ऐड कर ली। अगला टास्क क्या है, हाउ टू इंसर्ट समथिंग इन द लिस्ट यूजिंग इंसर्ट मेथड। देखो अभी हमने अपेंड किया, अपेंड के थ्रू चीज़ों को ऐड किया तो वो लास्ट में जाके ऐड हुआ। मैं चाह रहा हूँ लिस्ट में बीच में कहीं कुछ ऐड कर दूँ, बीच में कहीं ऐड कर दूँ। ये 5 कोर्सेस आपके पास हैं, तो एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसको कट करके नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि 12 ऊपर ना जाना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कोर्सेस डॉट इंसर्ट, मैंने कहा मुझे 0th पोजीशन पे कोई चाहिए। क्या चाहिए, आपने कहा मुझे यहाँ पे चाहिए एक्सेल, मान लीजिए। तो आपने एक्सेल ऐड किया 0 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ तो आपको एक्सेल कहाँ दिखाई पड़ेगा, आपको एक्सेल शुरुआत में दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, कोर्सेस डॉट इंसर्ट, आपने कहा मुझे सेकंड पोजीशन पे चाहिए, सेकंड यानी फर्स्ट नंबर। तो मान लो आपने यहाँ पे ऐड किया पावर पॉइंट, मान लेते हैं ये कोर्स आपने ऐड किया, तो 2 कोर्स देखो आपने ऐड कर दिए, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, बाकी के सारे ऑप्शन थे इसके अंदर, बाकी सारे आइटम थे इसके अंदर। तो अगर आपको लास्ट में ऐड करना है तो अपेंड का इस्तेमाल करेंगे, बीच में किसी पोजीशन पे ऐड करना है तो आप इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करना आना चाहिए, ठीक है, ऐड करना भी हो गया। नेक्स्ट काम क्या है ऐड करने के बाद, हाउ टू रिमूव आइटम फ्रॉम द लिस्ट। बिल्कुल, तो लिस्ट में से आइटम रिमूव कैसे किए जाएं। तो ये लिस्ट है आपके पास, बिल्कुल आपके पास ये लिस्ट है। मान लीजिए मुझे इसमें ना DTP को हटाना है, तो DTP को कैसे हटाएंगे आप, तो आप यहाँ लिखेंगे कोर्सेस डॉट रिमूव और आपने लिखा यहाँ पे DTP। तो DTP जो आइटम है वो आपकी लिस्ट में से हट जाएगा। अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करा के देखूँ, पहले इसको थोड़ा मैं क्लियर भी कर लेता हूँ और देखते हैं कि आपकी बार लिस्ट में DTP आ रहा है। DTP यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इसको रिमूव कर दिया है। तो रिमूव फंक्शन से क्या होता है, किसी भी आइटम को हटा सकते हैं लिस्ट में से, और इंसर्ट से और अपेंड से हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो आपको रिमूव करना भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, हाउ टू डिलीट ए लिस्ट। किसी लिस्ट को डिलीट कैसे किया जाए, लिस्ट को डिलीट करना है। एक काम करता हूँ, फिर से इसको मैं कट करके नीचे लेके आ जाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, डेल लिस्ट का नाम क्या है, कोर्सेज। देखो लिस्ट आपकी डिलीट हो गई है। अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ कोर्सेज को, तो ये एरर शो करेगा। देखो कोर्सेज इज नॉट डिफाइंड, जब आपने इसको डिलीट कर दिया है तो डिफाइंड ही नहीं रहा, तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ यानी कि लिस्ट डिलीट नहीं है तो प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखा आपने डिलीट कैसे करते हैं, लिस्ट और उसका सारा कंटेंट आपका हट गया। आप चाहते हैं लिस्ट को ना हटाऊं, लिस्ट के सारे एलिमेंट को हटा दूं, तो अगला क्वेश्चन यही है, हाउ टू क्लियर द लिस्ट। अब लिस्ट को क्लियर कैसे करें, अब जैसे यही लिस्ट है आपकी, तो मैंने क्या किया, कोर्सेस डॉट क्लियर, और जरा प्रिंट करा के देखें। देखो देख रहे हैं ब्लैंक लिस्ट आ रही है, लिस्ट तो है बट इसमें कोई आइटम नहीं है क्योंकि आपने उसे क्लियर कर दिया है। डिलीट करने में और क्लियर करने में अंतर होता है। डिलीट का मतलब हो गया पूरा कंटेंट हट गया है, पूरी लिस्ट हट गई है। क्लियर में क्या होता है, लिस्ट का सारा डेटा हट गया है, लिस्ट लेकिन एग्जिस्ट करती है। दोनों में ये फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, हाउ टू फाइंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी आइटम। इंडेक्स वैल्यू आपको मालूम पड़ गया है। अब हमें इस लिस्ट में किसी भी जैसे मालूम मैं चाहता हूँ DTP की इंडेक्स वैल्यू बताइए, इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो आप इंडेक्स वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, कोर्सेस डॉट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू किसकी मालूम करना है आपको, DTP की मालूम करना है। तो क्या आया, कुछ आंसर आया, अच्छा मैंने अभी से प्रिंट तो कराया ही नहीं। ओके, इसको एक मिनट प्रिंट के अंदर ले लेते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको। तो क्या आंसर आया, 2 आंसर आया।
DTP कहाँ पर है? 0 नंबर पे ये है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे आपका DTP है। बिल्कुल सही बताया है इसने। तो हम किसी भी आइटम का इंडेक्स वैल्यू मालूम कर सकते हैं इंडेक्स के फॉर्मूले से। और ध्यान रखना, इंडेक्सिंग की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। जो पहला एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है। ठीक है, ये भी हमको मालूम पड़ गया कि इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है इसमें? कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, हमें इनका यूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, इन फंक्शन को मैं ले लेता हूँ, उसको मैं कॉपी करके ना नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। और इसके लिए मुझे एक न्यूमेरिक लिस्ट चाहिए पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। चलो, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये न्यूमेरिक लिस्ट है आपकी। तो पहला क्या है इसमें फंक्शन, इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। लेन, मैक्स, मिन, सम, सॉर्टेड, रिवर्स्ड, ये कुछ फंक्शन हम सीखने वाले हैं जो लिस्ट पे काम करेंगे। देखिए आप कैसे काम करेंगे। मान लो मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने लेन, पहला फंक्शन है लेन। लेन के अंदर मैंने क्या किया, कोर्सेस नाम की लिस्ट, सॉरी कोर्सेस तो नहीं है, फीस, एक्चुअली फीस नाम की लिस्ट पास कर दी है। तो आपको मालूम करके बताएगा जो फीस नाम की लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी लेंथ निकालेगा। तो इसने क्या बताया, 6 बताया। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। तो इसमें 6 एलिमेंट हैं। मान लो मैं इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर दूं, एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया मान लो 18,000। अब मैं देखता हूँ इसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं, इसमें 7 एलिमेंट हैं। तो लेन क्या करता है, लेंथ काउंट कर लेगा। प्रिंट की बात कर रहे हैं फिर से। अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन आपका है मैक्स। मैक्स ब्रैकेट ओपन किया, फीस। तो इस लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको मालूम पड़ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ये है आपकी, देख पा रहे हैं आप, 1,50,000। ऐसे और भी फंक्शन है। आपने कहा मिन यानी मिनिमम। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी इस लिस्ट के अंदर वो आपको मालूम पड़ेगा। आप देख सकते हैं। तो पहला तो लेंथ दिखा रहा है, दूसरा आपको मैक्सिमम दिखा रहा है, तीसरा आपको मिनिमम दिखा रहा है। आपको सम करना है, आप इनका सम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम। तो सम कैसे करोगे, सम ब्रैकेट ओपन, सम कैसे करना है, फीस को सम करना है। देखो उन सब का टोटल आ गया आपके पास, देख पा रहे हैं इस तरह से आप। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इनको चलो मैं कमेंट कर दूँ, ये हमें नहीं चाहिए बार बार। अच्छा, अगला है सॉर्टेड। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट सॉर्टेड किसे करना है, फीस को सॉर्टेड करना है। यहाँ पे देखो आप, सॉर्टेड यानी असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करेंगे। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे पता करो चैट जीपीटी से। सारी बातें नहीं बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा लेकिन जब मैं एडवांस लेके आऊँगा तब बताऊंगा। अभी फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए आपको। अगला ऑप्शन क्या है, सॉर्टेड के बाद रिवर्स्ड। तो रिवर्स्ड किसको रिवर्स करना है, फीस को। अब फीस में जो भी एलिमेंट है वो आपके रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अजीब सा कुछ ऑप्शन आ गया है। ये तो आपको ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल गया है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ऐसा तो आएगा नहीं, लिस्ट ले लेते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। तो अगर लिस्ट की फॉर्म में देखेंगे तो आपको देखो रिवर्स ऑर्डर में मिल गया आपको। ये लिस्ट में जो शुरुआत में था वो लास्ट में आ गया, जो लास्ट में था वो शुरुआत में आ गया। तो रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स से पहले हमने लिस्ट लगा दिया क्योंकि जो हमें आंसर मिले वो हमें लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट क्या है बताऊंगा आगे जब हम उप्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, बहुत सी बातें मैं कोडिंग के बारे में आपको बताऊंगा, एकदम शुरुआत से बताऊंगा, चिंता मत करिए। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है सारा आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लिस्ट को डिस्कस किया और कुछ उसके मेथड हमने डिस्कस किए। मेथड और भी हैं, तरीके और भी हैं, उसको जब मैं आगे जब प्रॉपर मैं पाइथन लेके आऊँगा तब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन क्योंकि अभी आप फंडामेंटल सीख रहे हैं तो अभी इतना जानना काफ़ी है आपके लिए कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अभी शुरुआती लेवल पे आपको इतना पता होना सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या नया सीखने को मिला जो आप पहले से नहीं जानते थे।
जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ नया सीखते रहिए। टाटा बाय बाय।